जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम। त्वमेको दय्यामाना नाम अपवगोसी संश्रिते। कन्हैया कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन क्यों डरते हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने के तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़ खींच कर लाया और लाखों नर नारी के बीच लाकर बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चे को मारने वाला अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलंक ही एक प्रकार से है। लोगों ने कहा कि द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसा तुम्हारा निष्कृष्ट, ऐसा तुम्हारा निकृष्ट कर्म, ऊंच निवास नीच करतुति। अर्जुन ने कहा, देवी, हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु है। इसने हमारे सोते हुए पांचों पुत्र को मारा है, इसलिए इसकी भी मृत्यु होनी चाहिए। इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मरेगा तो एक ही बार। तुम बताओ, इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़कर मारूं, जलती हुई अग्नि में डाल मारूं, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, सिर के सामने डाल दूं? तुम बताओ कैसे मारूं? आप विचार कर देखिए। मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होती? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोला, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे, क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो तुम? इस पापी को छोड़ दूं जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, उसे छोड़ दो? द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं जीत होंगे। मैं एक मां हूं, एक मां ही दूसरी मां के अंतर हृदय की वेदना को समझ सकती है। आज मैं मेरे पुत्रों के लिए कुरही की भांति रुदन करती हूं। ये तो हमारे मां का इकलौता पुत्र है, ये तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है। गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएगी नहीं? इनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन्हें मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, वह आपको दी है। क्या आप उस सब भूल गए? उन्हें मारो नहीं, ये गुरु पुत्र है। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई। राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती है। सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, बस बच नहीं सकता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप बताइए, इसे मारे या नहीं? युधिष्ठिर जी ने कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, वैसे ही करना। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता है। नकुल सहदेव ने कहा, मंझले भैया ठीक कह रहे हैं, मरना ही चाहिए इसे। लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप है, ये कहते हैं कि मत मारो।
मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों को पकड़कर कहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हणः मयैवो भयामाप्नातं परिपाह्यानुशासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों न हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना पाप होगा। इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत। मारो भी, छोड़ो भी। सन्नाटा छा गया। पूरी सभा में भीष्मसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसा न्यायाधीश दो चार हो जाएं तो सब धन्य हो जाए। पूजिए भी प्रसकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, अपरहित सरसि धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया। लेकिन फिर सभी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मुड़ा दी, आधी मूछ मुड़ दी, आधे सिर का बाल काट दिए, सिर से उसकी मणि निकालकर धक्के देकर बाहर निकाल दी। अधम ब्राह्मण का यही बड़ा वध है। इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मरने का किया, फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंडित किया। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई, और ईर्ष्या बहुत खराब होती है। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब है कि मेरी आंख भले ही फूटे, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। अपना अनहित करके भी पड़ोसी का दुगना अनहित करना, पड़ोसी का अनहित करना ही ईर्ष्यालु का लक्षण है। अश्वत्थामा ने कहा कि इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। अपने आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा, अब इसके वंश में बचा ही कौन है। अब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे, वो कल मैंने मार दिए। अब कौन है। फिर सोचा, नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। उस गर्भस्थ शिशु को मार देता तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जो है, जब आ जाता है उसके मन में, तो उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़कर कृष्ण के चरणों में घुट गए। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे नारायण, मेरी प्राण की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी हो बचाओ। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरुपुत्र का हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा उसका आचरण हो जाएगा। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना। थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया, मेरी गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे प्रभु ने, और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमा लिया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी गोविंद ने। एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं कि बेटी, कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। माता कुंती सब समझ गए। श्री कृष्ण ने मेरे पौत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाई। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, देव देव जगतपते, हे गोपाल, प्रणाम करती हूं आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, प्रात्पर अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, सगुण रूप अवतारित होकर यहां आए हैं। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या कहती हैं? मुझे भगवान बताती हैं, मुझे परमात्मा कहती हैं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूं। कुंती बोली, यही तो नाटक तुम्हारा विचित्र है लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर एक कैसे भूल जाते हो कि सबके पर बाबा केवल तुम ही हो। आज प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया के समस्त सभा जनों को संबोधित करके कहा कि सुना आपने, बुआ मुझे भगवान कहती है, मुझे परमात्मा कहती है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं इसलिए आप कुछ भी मांग सकते हैं। जिसके मन में जो आकांक्षा हो वो मुझसे मांगे। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले वर उनको मांगना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आवे, मैं कभी सत्य से पीछे नहीं रहूं। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं कभी सत्य से पीछे नहीं हटूं, कभी सत्य को छोड़ू नहीं। यह आशीर्वाद। भीमसेन ने कहा, गोपाल, मेरी तो वैसे ही बड़े बदनामी है, मुझे केवल भोजन भट्ट कहते हैं। बस यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते सोते हंसते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन से कभी जाए नहीं, यही भाव हमेशा बना रहे। सुभद्रा कहती है कि मेरे को एक ही वर दे दो कन्हैया, कि आपके चरणों में
एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो है वह राजहंस है। तो मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में आज ही जाकर फंस जाए, क्योंकि प्राणों को निकलने के वक्त अवरुद्ध हो जाता है कंठ, फिर आपकी याद कहां आती है। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो आपको हमेशा सखा माना है, आपने मुझे सखी कहा है, आपने मुझे सखी कहा है। बस ये सखी और सखा का भाव कभी दिल से निकले नहीं मेरे जीवन में, बस यही मुझे चाहिए। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती शांत खड़ी हुई, परम गंभीर है। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बुआ आपने कुछ नहीं मांगा है, आप भी तो कहो क्या चाहिए। कुंती बोली, मैं क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिसके पास कुछ होता नहीं, जिसको सर्वस्व पहले ही मिला हुआ हो वो क्या मांगे। कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा देने का मन कर रहा है। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी की पल्लू निकाली और आगे कर दिया और कहा, देना ही चाहते हो तो गोपाल एक ही वर दे दो। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो कि दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे। भगवान बोले, क्या मांग रही हो बुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज है। कुंती ने कहा, गोपाल गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे गोविंद आवेश में आ गए, बोले, बुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जीवन में दुख के सिवाय तुमने और पाया ही क्या है। आप कुंती के चरित्र पर एक नजर डालकर देखिए कि कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर में। जन्म लेने के बाद ही उसको कुंती भोज राजा ले गए। उनका वास्तविक नाम है पृथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया, कुंती राजा भोज ने नाम दिया और कुंती का नाम रख दिया। इसका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। जिस बालक का जन्म कहीं और पालन दूसरी जगह हो, उसका बचपन सुख से व्यतीत नहीं होता है। बचपन कुंती का बड़े कष्ट से व्यतीत। आगे कथा अब कल होगी। जय श्री कृष्ण।